हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग अभी हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सम सॉल्व कर रहे हैं। तो एग्जाम में सम घुमा फिरा के आता है। अब ये एमकॉम का सम है, मतलब बैफ बीकॉम सबको सेम है। ऐसा मत बोलो कि सर एमकॉम का पढ़ा रहे यार, बीकॉम को एमकॉम। तो इधर क्या बोला है कि राजेश है अपनों को सवाल करके पूछा है कि इसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना है। तो सबसे पहले देखो स्टेट को, कोई स्टेट का नाम दिया है नहीं, तो एज्यूम करेंगे महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र का गुड्स का लिमिट है 40 लाख। किसका गुड्स का लिमिट कितना है? और सर्विस आएगा तो 20 लाख, सर्विस आएगा तो 20 लाख। और जब भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेंगे परचेस को नहीं लेते भाई, परचेस को लेते हैं तो इसको चौकड़ी मार देने का है। तो आपका कॉलम कैसे बनेगा? एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, दो एक्स्ट्रा बनेगा। तो सबसे पहले ऐसा कंडीशन लिखेंगे, अ पर्सन इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इफ हीज टर्नओवर। हीज क्यों लिखा? क्योंकि लड़का है। टर्नओवर राजेश नाम ला देना, एक्सीड 40 लाख। एक्सीड क्या लिखा? गुड्स। अगर सर्विस रहेगा तो 20 लाख आएगा। सर्विस रहेगा तो मतलब अगर उसने 40 लाख से ज़्यादा माल भेजा तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नहीं भेजा तो रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 2023। तो जो भी रहेगा आप लोग वो ईयर डाल देंगे। अभी एग्जाम में आपको 25 आएगा तो 25 डाल देंगे। तो पहला हो गया कंडीशन, ये कंडीशन लिखने का। फिर सेकंड करेंगे कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन। तो पहले ये डेट सेम यहाँ लिखेंगे, इधर टैक्सेबल सेल्स लिखेंगे, टैक्स फ्री लिखने का, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में टर्नओवर आता है। तो टर्नओवर मतलब एक्सपोर्ट आएगा, सेल आएगा, टैक्स फ्री आएगा, पर परचेस आता नहीं है। तो इसलिए दो कॉपी करेंगे सेम। फिर एक कॉलम बनाएंगे टोटल। क्या बनाएंगे? टोटल मतलब इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे। ये वाला कॉलम में नहीं, इधर लिखेंगे क्यूमुलेटिव सेल्स। क्या लिखेंगे? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि ऐड करते आना है। जैसे कि 10 लाख है, यहाँ 10 लाख लिखो सेम। 10 को 2 लाख ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 लाख। 12 को कितना ऐड करेंगे? 3 लाख। कितना आ जाएगा? 15 लाख। 15 को 3 ऐड करेंगे 18 लाख आएगा। 18 को 3 ऐड किया 21 लाख 40 हज़ार। ये आ जाएगा 24 लाख 40 हज़ार। कितना आएगा? 24 लाख 40 हज़ार। इधर तक समझा? अभी बंदे का टर्नओवर कितना होना चाहिए? 40 लाख। तो इसने 40 लाख क्रॉस किया कि नहीं वो चेक करेंगे। तो 40 लाख क्रॉस ही नहीं किया, इसका टर्नओवर 24 लाख पे रुक गया। कितना? 24 लाख। तो ऐसे लिखेंगे, सो हिज टर्नओवर, राजेश टर्नओवर डज नॉट एक्सीड। क्या लिखेंगे? डज नॉट एक्सीड 40 लाख, डज नॉट एक्सीड 40 लाख। सो ही इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ही इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन एक्ट, मतलब रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से इसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इसका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस किया नहीं। हाँ, अगर 40 लाख क्रॉस किया रहता तो टर्नओवर करना पड़ता, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता। तो एक मान लो मैं एक डेट और डाल देता हूँ, अप्रैल डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ? अप्रैल 2024 है ना। इधर लिख दिया मैंने 15 लाख। ओके, इधर लिख दिया 1 लाख। 15 और 1 कितना हो गया? 16 लाख, है ना। मान लो अगर क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहता तो अभी 24 और 16 का ऐड करके तो 40 लाख 40 हज़ार हो गया ना भाई। अब इसका टर्नओवर क्रॉस हुआ ना, तो 40 लाख इधर क्रॉस हुआ। कौन से महीने में क्रॉस हुआ? अप्रैल में। तो फिर स्टेटमेंट कैसे बनता? द टर्नओवर ऑफ राजेश एक्सीड 40 लाख, सो ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ही इज लाइबल फॉर ऑन, फिर डेट डालते अप्रैल 2024 को इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता। पर क्वेश्चन में लाइन नहीं थी इसलिए नहीं करना पड़ा। हाँ, अगर रहती तो करना पड़ता। तो दोनों टाइप का मैंने समझा दिया ना। तो ऐसे आपको सम आएगा एग्जाम में। ओके, रेडी रहना है। देखो बच्चा, और एक क्वेश्चन लिख दिया, कंचना 2 लिख दिया मैंने। तो ये परचेज दिया, इसको चौकड़ी मारेंगे, ये सेल को लिखेंगे। तो ये कॉलम डायरेक्ट उठा के यहाँ लिख देंगे, इसका टोटल मारेंगे। और टर्नओवर कितना होना चाहिए? 40 लाख। इसको क्या करना पड़ेगा? जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये सेम लिखा, इसको ऐड करके आया, इसको ऐड करके आया, इसको ऐड करके आया। तो इधर 40 लाख इधर क्रॉस हुआ ना। कौन सा डेट पे? अक्टूबर में। तो उसको ये डेट पे क्या करना पड़ेगा? जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसा भी सम आएगा एग्जाम में। ओके, एक सम और है, वो भी बता देता हूँ, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि ना, एक सेकेंड ना। अब बच्चों लोग ये वाले स्टेट में क्या है मालूम है क्या? जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आयरन मैन लिखा है, इसमें गुड्स और सर्विस दोनों दिया है। और इसमें ईयर वर ऐसा टेबल नहीं बना के दिया, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन लाइन से दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सर्विस आ गया, क्या आ गया? तो कैसे लिखे? पर्सन इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इफ टर्नओवर एग्रीड 20 लाख। फाइनेंशियल डाल देंगे जो भी दिया रहेगा, जन 2024 डाल दिया। अभी जो भी ट्रांजेक्शन है ना सेम कॉपी करना है, डिक्टो, सबके सब सेम लेना है, सबके सब सेम। तो सर्विस विथ स्टेट आएगा, इंटरस्टेट गुड टैक्सेबल 30 लाख वो भी आएगा, एक्सपोर्ट वो भी आता है, इंटरस्टेट गुड टैक्सेबल एट 5% जीएसटी वो भी आएगा, सर्विस टैक्सेबल वो भी आएगा, इंटरस्टेट गुड्स होली एग्जाम वो भी आएगा। पर ये परचेस नहीं आएगा भाई, परचेस नहीं लेगा। टर्नओवर लेते हैं ना, सेल आएगा, टैक्स फ्री आएगा, एक्सपोर्ट आएगा, है ना, बट परचेस नहीं आएगा। फिर डायरेक्टली इसका आप टोटल ले लो, क्यूमुलेटिव करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि डेट नहीं दिया है ना। जब डेट रहेगा
डेट रहेगा तो ऐसा करना पड़ता है, डेट नहीं तो क्या करें, डायरेक्ट क्या करेंगे, टोटल ले लेंगे। तो इसका टोटल ले ले तो 23 लाख आया, कितना आया, 23 लाख। कंडीशन कितना है, 20 लाख से ज़्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये टर्नओवर कितना है, 23 लाख है, तो इसका टर्नओवर ज़्यादा है, कितना, 20 लाख से ज़्यादा है, तो इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बस इस तरह का सम आएगा तुमको।